नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का अपना सबसे ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है एलिगेशन। एलिगेशन बोले तो मिश्रण को आज हम बिल्कुल बेसिक से मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस को कवर अप करते हुए हाई लेवल तक के फाइनली क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक ही सेशन में आपको सभी की सभी चीज़ें एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कराने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि दाल और हम चीनी को ले लेते हैं। दाल और चीनी को ले लेते हैं, जैसे यानी कोई कहता है कि दाल 26 रुपये किलो है और चीनी आपकी 34 रुपये किलो है, मुझे दोनों मिलाकर 60 रुपये की लेनी है, तो कितनी कितनी मात्रा लेनी होगी। इस प्रकार के जो केस होते हैं वो एलिगेशन में आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि मिश्रण में पूछे जाते हैं। याद रखना, मिश्रण को जो आज हम करने वाले हैं वो एकदम पार्ट्स ऑफ रेशियो मेथड में करने वाले हैं और शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी की सभी चीज़ें करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 कहता है ₹12 प्रति किलोग्राम की वस्तु ₹18 प्रति किलोग्राम की वस्तु के साथ किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण को हम 15 रुपये प्रति किलोग्राम के रूप में बेच सकें। तो देखना, 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली को 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली के साथ मिलाकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली में बेचने की बात की है। याद रखना, कभी भी जब हमारा थर्ड वाला बनता है यानी मिश्रण का पार्ट बनता है, ये वाला जो वैल्यू होता है वो इन दोनों वैल्यू में से एक से अधिक और दूसरे से सदैव कम होता है। ये याद रखना, अगर इस वाली वैल्यू से ये अधिक होगा तो इस वाली वैल्यू से ये कम रहेगा। एक से अधिक रहेगा और एक से क्या होगा, कम रहेगा। ये सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट याद रखना। देखिए, 18 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 3, और 15 में से 12 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 3। यानी कि जो इनका रेशियो हो गया वो आया 3:3, और 3 को हम कैंसिल करेंगे 1 और 3 को कैंसिल करेंगे 1। आंसर हो गया 1:1 और 1:1 बोले ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। ₹25 प्रति किलोग्राम और ₹30 प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर ₹21 प्रति किलोग्राम बेच दी जाएं ताकि हमें 25% की हानि हो। अगर हम 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहे हैं तो हमें 25% की हानि हो रही है। पहले तो हम इस हानि को पूरा करेंगे, यानी 21 रुपये में बेचने पर 100/100 माइनस 25 कितना होता है, 75। यानी किस रेट में बेची जाए ताकि हानि ना हो वो रेट निकालेंगे। तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 और 3 सत्ते 21, यानी कि जो हमारा रेट हो गया वो वास्तव जिसमें हमें हानि नहीं होगी, 7 चौक 28 हो जाएगा। आइए अब इसे मैं आपको क्रॉस में सॉल्व कर लेता हूँ एकदम ज़बरदस्त तरीके के साथ। पहला वाला 25, दूसरा वाला 30 और विदाउट हानि बेचें तो कितना हो जाएगा, 28। ये समझ में आया ना, क्योंकि 25% हानि पर 21 रुपये बन रहा है, तो 100% पर ये कितने रुपये बन जाएगा, 28 रुपये बन जाएगा। 30 और 28 का अंतर 2 होता है, 28 और 25 का अंतर 3 होता है, यानी कि इन्हें 2:3 के अनुपात में मिलाकर बेच देने पर हमें 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेची जाने पर 25% की हानि होगी। दैट इज ऑप्शन वे इज अ करेक्ट आंसर। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न कहता है दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए ताकि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। जब भी बात बढ़ाने या घटाने की जाए तो याद रखना, चीज़ों को बेसिक तरीके से हम कैसे करते हैं, और शॉर्ट ट्रिक एकदम छटाक से लगाएंगे, पटाक से आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू बात करते हैं, ए का अनुपात ऊपर रखेंगे, दोनों का योग कर देंगे, 2 और 3 का योग 5 होता है। और कुल कितने किलोग्राम था, 120। 5 से 120 को काटेंगे 24, 24 दूनी 48, यानी ए की वैल्यू 48 आ गई। जब ए की वैल्यू 48 आ गई तो आपको पता है ना बी कितनी हो जाएगी, 72, क्योंकि ए प्लस बी कितना था, 120 ग्राम था। अब कहते हैं ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, यानी कि 48 तो थी, इसमें क्या मात्रा जोड़ दी जाए,
बी में कोई परिवर्तन ना किया जाए ताकि अनुपात 3:2 हो जाए। यही चीज़ें तो थी। देखना 2 से 72 को काटेंगे कितना आएगा 36, और इस 36 की गुणा इस 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 108। 108 को 48 से जब हम कम करते हैं, 48 और 108 का अंतर कितना आएगा 60 ग्राम। दैट इज ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न कहता है 2 प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी दाल में कितनी मात्रा घटा दी जाए उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। एकदम सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जैसे कि अभी हम कर रहे थे। देखिए पहली वाली लेंगे, 2 ऊपर आएगा, दोनों का योग नीचे आएगा, 3 और 2 5, 5 3 15, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो गई 60 और 3 की वैल्यू कितनी हो गई 90। ये रेशियो समझ में आया ना। 60 और 90 किया तो कितना बन गया 150। अब कहते हैं दूसरी वाली दाल में, तो देखो पहली वाली में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरी वाली में क्या घटा दिया जाए ताकि रेशियो 3:2 का हो जाए। 3 से 60 को काटेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 की गुणा इस वाले 2 से होगी 40, और 40 को 90 से कम करेंगे कितना आएगा 50, यानी कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हो गया 50 किलोग्राम। और 50 किलोग्राम बोले ऑप्शन द इज अ करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन एकदम परम सत्य आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखिए। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके अपने साथी संबंधी मित्रगण जो भी हैं सभी के साथ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका 7:5 का अनुपात होता। x का मान ज्ञात कीजिए, ये चीज़ आपसे कही जा रही है। देखिए 42 किलोग्राम मिश्रण है, पहला वाला 4 अनुपात है और दूसरा वाला 3। 4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 7, और 7 से 42 को काटेंगे 6, यानी ये जो 4 है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 24, और ये वाला जो 3 है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 18। 42 से इसे सॉल्व कर लिया ना। अब क्या करना है, देखिए 24 में कितना घटाया जाए बताया है x, ऐसे ही 18 में कितना घटाया जाए बताया है x। दोनों को कितना कितना घटाने की बात की गई है हमसे, x घटाने की बात की गई है। अब कहते हैं तो जो अनुपात बन जाएगा वो 7:5 यानी 7/5 बन जाएगा। x का मान ज्ञात करना है, बस कुछ मत करना, टेंशन मत लेना। देखिए इस 7 की गुणा इस x से होगी माइनस का 7x होगा, इस 5 की गुणा इस x से होगी माइनस का 5x होगा। 7x और 5x का अंतर कितना x होगा 2x। टेंशन फ्री होके प्रश्न सॉल्व करना। 7 की गुणा इस 24 से, 5 की गुणा 24 से करेंगे 120, और 7 की गुणा 18 से करेंगे आएगा 126। 126 और 120 का अंतर कितना होता है 6, और 2 3 6, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन फर्स्ट वन इज द राइट आंसर 3 किलोग्राम। ये आपकी x की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 6, एकदम मीडियम लेवल की ओर चलते हुए हम हाई लेवल की तरफ चलते जा रहे हैं, यानी क्वेश्चंस के साथ बढ़ते जा रहे हैं। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। ये क्रिया 3 बार की जाती है। अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी, ये चीज़ पूछी गई है। कदापि टेंशन मत लेना, जब कभी भी द्रव की मात्रा की बात की जाए, प्रारंभिक बर्तन में 50 था, अब क्या हुआ 5 लीटर निकाला गया 50 में से। 50 से जब 5 निकालोगे तो कितना बनेगा 45, और टोटल रखना नीचे। ये प्रक्रिया जितनी बार दोहराई जाए उतनी घात लगा देना, बाकी कुछ नहीं करना। देखो 5 नेम 45, 5 नेम कितना हुआ 45, और 5 दही कितना हुआ 50। क्लियर है ना। और 9 की घात 3 करते हैं 729 होता है, और 10 की घात 3 करते हैं 1000। 1000 से 50 से 1000 को सॉल्व आउट करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 729, और बटे में आ जाएगा आपका 20। इन दोनों को सॉल्व करना है। सबसे बेहतरीन तरीका है कि 20 से भाग मार दीजिएगा। 20 से भाग करेंगे
वैल्यू हो जाएगी 36.45 और 36.45 लीटर, दैट इज ऑप्शन बी, यानी सेकंड ऑप्शन एकदम परम सत्य आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखिए। एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। अभी क्या था, जितना निकाला जा रहा था उतना ही डाला जा रहा था। अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ध्यान से देखना। इसके बाद 10 लीटर निकाला गया, इतना ही पानी डाल दिया गया। पुनः 8 लीटर निकाला गया, इतना ही पानी डाला गया। यानी भिन्न भिन्न मात्राएं निकाली जा रही हैं और उतना ही पानी उसमें ठोंक दिया जा रहा है, यानी झोंक दिया जा रहा है। अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा कितनी रह जाएगी, ये चीज़ पूछी गई है। देखो स्टार्ट में कितना था 40, 5 लीटर निकाला, बचा कितना 35 और नीचे कितना हो जाएगा 40। 35 को 35/40, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। दूसरे वाले में 10 निकाला गया, 40 में से बचा कितना 30/40। तीसरे वाले में 8 निकाला गया 40 से, तो बचा कितना 32/40। इन सबको सॉल्व करना आता है ना, कैसे करेंगे। ये 40 से ये वाला 40 कैंसिल और ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। सेम पोजीशन में चलते हैं। इस वाले 4 से ये कितना बन जाएगा 8 और 8 से ये कितना बन जाएगा 5 और 5 से ये कितना बन जाएगा 7। क्लियर। अब 7 की गुणा 3 से करते हैं तो 7 तियाँ कितना लीटर बनता है 21 और 21 लीटर बोले ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न में चले आते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें और पहली बार अगर चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात दिया गया है। तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। मैं आपसे कह रहा हूँ पहले हम तांबा को ले लेते हैं या आप जस्ता को लेकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके तांबा को ले रहा हूँ। तांबा लूँगा तो कितना हो जाएगा 5 और दोनों का अनुपात कितना है 5 और 2। 5 और 2 का योग कितना होता है भाई 7 होता है। 5 और 2 का योग कितना होता है 7, वैल्यू हो जाएगा 5/7। दूसरे वाले में आएंगे हो जाएगा 8/8 5 13। तीसरे वाले में आएंगे हो जाएगा 9/4 9 13। इन वालों का ये करिएगा डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 13 और 8 13 का डिफरेंस आएगा भाई 1 13 1/13 और 9/13 5/7 का डिफरेंस करेंगे यह आएगा आपका 2/91। देखिए 13 सत्ते कितना होता है 91। 7 की गुणा 1 में होगी और 1 की गुणा 2 में होगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी 7:2 और 7:2 बोले तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। ऑप्शन वह बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 15% स्पिरिट मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्पिरिट मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि 21% स्पिरिट वाला नया मिश्रण तैयार हो जाए। बिल्कुल टेंशन मत लेना ऐसे प्रश्न में, बिल्कुल भी। 15 है 25 है 21 है। 21-25 का डिफरेंस 4 और 21-15 का डिफरेंस 6। 2 दूनी कितना होता है 4 और 2 तियाँ कितना होता है 6। आंसर हो गया 2:3 और 2:3 बोले सेकंड ऑप्शन आपका एकदम परम सत्य आंसर होगा, एकदम सही सॉल्यूशन होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा ध्यानपूर्वक, सेशन को शेयर करना कदापि ना भूलें। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे कि वह घोल का 50% हो जाए। एकदम चीज़ों को ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ते तथा समझते चलना। 300 ग्राम चीनी है, इसमें कि 40% चीनी है 300 ग्राम घोल में, इसमें 40% चीनी यानी कि इसका 40/100 हो गया। और इसमें कितना और मिला दिया जाए यानी प्लस क्वेश्चन मार्क। तब हमें क्या करने को कही गई है कि इसमें 50% घोल हो जाए। हमें क्या करना 300 प्लस प्रश्नवाचक 50% का मतलब सुना है ना, प्रतिशत हटाने पर नीचे 100 आ जाएगा। 50 दूनी कितना हुआ 100 और देखिए 2 0 से 2 0 40 तियाँ 120। 120 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 240।
240 जब इस 300 से कम करेंगे तो 300 से जब हम 240 कम करते हैं तो प्रश्नवाचक का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन मार्क होंगे इधर और एक क्वेश्चन मार्क ये वाला कम हो जाएगा, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर व यानी सेकेंड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर 60 ग्राम। आइए अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न क्या कहता है, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी मिलाई जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। आपको कुछ भी नहीं करना, ये वाला देखो, इस वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3/4 गुणा 20 बराबर कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 यानी कि 15 और दूसरा वाला कितना हो जाएगा 5, यानी कि जो टोटल मिश्रण दिया है उसमें 15 लीटर आपका दूध है और 5 लीटर क्या है पानी है। कहते हैं दूध में कितना और मिलाया जाए, दूध में प्लस क्वेश्चन मार्क कर लो बटा 5 बराबर 4/1 लगा लो। अब कुछ भी नहीं करना, 5 की गुणा 4 से करेंगे तो इस वाले की गुणा इस वाले से 20 होगा और 20 में से 15 कम करेंगे तो प्रश्नवाचक का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 लीटर हमें और मिलाना होगा। 5 लीटर बोले तो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आइए इसी के साथ एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन की ओर लेकर आया हूं आपके लिए। आप देखते ही अच्छे बच्चे तो देखते रह जाते हैं, इस प्रश्न को आपको नहीं देखना पड़ेगा, एक ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक आपको यूज़ करनी है। प्रश्न क्या कहता है, समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। ऐसा करो कि पहले वाले को पहले ले लो और दूसरे वाले को दूसरे ले लो, यानी कि पहले वाला अम्ल है दूसरा वाला पानी है। देखो पहले रेशियो में क्या हो जाएगा 2:3 है, यानी कि 2/5 और दूसरे वाले में हो जाएगा 3/7 और तीसरे वाले में हो जाएगा 4/9, ठीक है ना। अब दूसरा वाला इसका अनुपात क्या है वो ले लो, दूसरा है 3/5 और दूसरा हो जाएगा 4/7 और लास्ट वाला हो जाएगा 5/9। इनका रेशियो लेंगे तो रेशियो इधर वाले का भी 315 आएगा और इधर वाले का भी 315 आएगा, तो रेशियो यानी लाशा हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और इसका जो वैल्यू बचेगा वो आएगा 401 और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 544। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो जो कि मैं आपको सभी चीज़ें यहाँ सॉल्व करके दिखाऊं, ये तो वो बच्चे होते हैं जो प्राइमरी नर्सरी LKG UKG वाले हों कि नहीं सर हमें LCM लेके सॉल्व कर दीजिए। अब आप एक जिम्मेदार युवा हो गए हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, इसलिए चीज़ों को कोऑपरेट करें और प्रश्नों को खुद भी सॉल्व करें। एक एक प्रश्न आपके लिए करोड़ों की संपत्ति के बराबर है। कभी ये मत कहना कि हम निर्धन हैं, आप निर्धन नहीं हो, आपको बहुत कुछ आता है, इसलिए आप कभी भी हार मत मानो, हमेशा लड़ते रहो, हमेशा लड़ते रहो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी यानी 4th वन इज अ परम सत्य आंसर है, ऑप्शन 4। आइए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 120 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण को हम 90 रुपये में बेच जाएं। देखो 80 वाली चाय को 120 वाली के साथ मिला के 90 में बेचने की चर्चा की है। 90 120 का अंतर कितना होता है 30 और 80 और 90 का अंतर होता है 10, 0 से 0 कैंसिल, अनुपात कितना आया 3:1 और 3:1 में आपसे कहता हूँ तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। आइए अब इसी के साथ में आपको एक ज़रूरी सूचना बता देता हूँ। SSC ने फाइनली अपनी इम्पोर्टेंट डेट्स सब दे दी हैं, ऑफिशियली ये कैलेंडर आज जारी कर दिया गया है। तो SSC का ऑफिशियली कैलेंडर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन की डेट दे दी गई है 12/10/2020 से 26/10/2020 तक चलेगी। ये शेड्यूल आप एक बार प्रॉपर तरीके से पढ़ लें, आप सभी चीज़ें देख लें। जूनियर इंजीनियर की डेट आ गई है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की डेट आ गई है 2019 की, ऐसे ही एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 की डेट आ गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड C ग्रेड D के लिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टियर 3 के लिए और टियर 2 के लिए दोनों आ गई हैं। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, इन सभी के सभी एग्ज़ाम्स की डेट
एसएससी ने अपनी ऑफिशियल कैलेंडर के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। और बात करते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस, शेष बची ये रहीं। और यहाँ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण देखिए ये वाली भी है, एसएससी जीडी की नई भर्ती की भी यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। नई भर्ती की जानकारी आपको दे दी गई है, ये डेट आप देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। आइए एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच आपके साथ लागू हो गया है, जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपके लिए अवेलेबल है। सीईटी द ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें आपके साथ जो एजुकेटर्स होंगे, वेस्ट एजुकेटर जो कि ब्रह्मास्त्र बैच में होने वाले हैं, राहुल सर जीएस के लिए, गुनेश शर्मा सर जीएस के लिए, कृति सिंह मैम जो हैं वो भी जीएस पढ़ाएंगी आपको। इंग्लिश पढ़ाएंगी आपको वर्षा मैम, संदीप सर, और इंग्लिश के लिए जो आपके लिए हैं वो अमन सर भी हैं। अगर इसी प्रकार से मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आपसे बात करता हूँ तो अभिनव सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाने वाले हैं, और प्रलभ सर भी आपके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ जुड़ेंगे। वहीं रीजनिंग की बात करें, सुमित सर और आपके साथ दीपक सर होंगे। तो ये ब्रह्मास्त्र बैच के वेस्ट एजुकेटर आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, स्वयं को एनरोल करके सब्सक्रिप्शन लें और ब्रह्मास्त्र बैच को अवश्य ज्वाइन करें। और बात करते हैं अल्टीमेट आइकॉनिक 2.0 बैच। अल्टीमेट आइकॉनिक 2.0 बैच प्रारंभ हुआ है। इसका एक सब्सक्रिप्शन लेने से आप सभी के सभी बच्चों को एनरोल कर सकते हैं, उनकी लाइव क्लासेस को देख पाएंगे। इसमें होने वाले हैं पवन राव जी यानी पवन सर, अभिनव शर्मा सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, और पवन सर भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। राहुल सर होंगे इसमें जीएस के लिए, गुनेश शर्मा सर होंगे जीएस के लिए, वर्षा मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी, अफरीन अजमत मैम जीएस पढ़ाएंगी, दिव्यांशु सर जीएस पढ़ाएंगे, अमन सर इंग्लिश के लिए, और संदीप सर होने वाले हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए। ये अल्टीमेट आइकॉनिक 2.0 बैच के एजुकेटर्स हैं। साथ में लक्ष्य बैच की अगर चर्चा की जाए, जो कि एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2020 एग्जाम्स के लिए हैं। इसमें एजुकेटर्स होने वाले हैं पवन सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अभिनव शर्मा सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जितेंद्र सर जीएस, विशाल सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सुमित सर रीजनिंग। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें, संभावी पांडे इंग्लिश के लिए होंगी, और अफरीन अजमत जीएस, दिव्यांशु सर जीएस आपको इस बैच में लेने वाले हैं। आज ही एनरोल करें और हमारा कूपन कोड लगाना ना भूलें, स्टडी फॉर ड्रीम। हमारा कूपन कोड है स्टडी फॉर ड्रीम, और अपनी प्रिपरेशन को एकदम स्टार्ट कर दें। देखिए जीएस गुरुज 2.0 बैच भी आपके साथ अवेलेबल है, जिसमें राहुल अरोरा जी, गुनेश शर्मा जी, कृति सिंह और जितेंद्र कुमार जी होंगे। अब सरकारी नौकरी इसी बार लेनी है। सभी बैचेस के टॉप एजुकेटर्स, नोट्स, क्यूज, टेस्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिल जाएंगे। तो किस बात की देरी है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, स्वयं को एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। हमारा कूपन कोड अवश्य याद रखिएगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स। आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 3 मंथ्स का ले सकते हैं, 6 मंथ का ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कम से कम 12 मंथ्स का लीजिएगा, ताकि आप बिगिनर से लेकर फाइनली अपने सिलेक्शन तक पहुँच सकें। स्टडी फॉर ड्रीम कूपन कोड यूज़ करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 33% ऑफ चल रहा है वर्तमान में, 12 मंथ के लिए 58% ऑफ है, 24 मंथ्स के लिए 75% ऑफ चल रहा है। अब अलग अलग कोर्स क्यों खरीदना, जब एक ही सब्सक्रिप्शन से सब कुछ है मिलना। आज ही एनरोल करें और कूपन कोड अवश्य यूज कर लें, स्टडी फॉर ड्रीम। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑन करेंगे, यानी कि अपने आप को एनरोल करेंगे, तो आप सर्च करें हमारी प्रोफाइल अवधेश कुमार और उसे फॉलो कर लीजिए, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट मिलती रहे। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस मैथमेटिक्स टॉपिक एलिगेशन। आज हमने मिश्रण को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक डिस्कस किया है। दिस क्लास विल बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये आपके सभी के सभी आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी और आपको फाइनली सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको स्क्रीन पर विजिबल है, आप देख लीजिएगा, और वेबसाइट आप सर्च कर सकते हैं www.studyfordreams.in। मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।